हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। आज हम यहां पर आपके आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से ईयर के? 2020 से लेके 2024 तक के कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर लेकर आ चुकी हूँ इस पर, उसी लेक्चर को हम आगे प्रोसीड करते हैं। टॉपिक हमारा यही था, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज ही लेकर आऊं, तो मैं टॉपिक वाइज ही लेकर आ रही हूं। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं दूसरे लेक्चर में लेकर आई हूँ। और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का डाउट रहता है उसमें, तो वो बहुत ध्यान से रहना। आपका फोकस यही होना चाहिए बोर्ड पर, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसा है। तो बढ़ते हैं हम आगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम आगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, इससे पहले हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हमारा एमएसक्यू वाला क्वेश्चन होगा। तो हाँ, एमएसक्यू मींस मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि आईआईटी जैम में आपके तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तीन तरह के टाइप आते हैं क्वेश्चंस के। पहला एमसीक्यू, मल्टीपल सिलेक्टेड एमसीक्यू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपका एक क्वेश्चन एक आंसर करेक्ट होगा। एमएसक्यू में क्या होता है, आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपका एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद आता है एनएटी, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको डिजिट लिखनी होती है, राइट, सॉल्व करके आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पैटर्न पता होगा। तो एमएसक्यू क्वेश्चंस करते हैं, इससे पहले के एमसीक्यू हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में आया है और 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, वाई है हमारे पास, वाई एक फंक्शन है हमारे पास जो किस तरीके से डोमेन दे रखी है √2/3 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल से लेकर रियल नंबर पे। बी द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन है इज इक्वल टू 0, और जहां पर ये कंडीशन भी दे रखी है हमें, और ये ऑप्शन 4 दिए हैं। देखने में तो सिंपल सा है, मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताकर भी आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस मैं बताऊंगी आपको डिटेल में कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों के डाउट थे। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि बाकी लोगों के भी डाउट ना बचे। तो देखिए, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, 2x माइनस वाई वाई डैश, इट मीन्स ये है हमारे पास dy/dx प्लस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको और सॉल्व करें तो dy/dx निकालते हैं हम यहाँ से, dy/dx ये आएगा आपके पास x माइनस 2y, उधर जाके माइनस का होएगा तो मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट, x माइनस 2y, और ये आ गया 2x माइनस वाई। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसी का रोल चलेगा, इसी पर ही हम काम करेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, मतलब आपको समझने के लिए। अब देखो, हमें एक कंडीशन रखी है y1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 3 है, करेक्ट। तो हम इसका यूज करेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर डी से लेके चलते हैं, ऑप्शन डी, सी, बी और ए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है कि y2 इज इक्वल टू 4 प्लस √10 है, ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो, हमें पहला दे रखा था y1 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स इसका मतलब क्या था, एट x इज इक्वल टू 1 पर मेरे पास y की वैल्यू 3 है ना। अब हमें कहा है इन्होंने y2 के लिए कि y2 इज इक्वल टू 4 प्लस √10 होना चाहिए। तो y2 इज इक्वल टू 4 प्लस √10, यानी एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू मेरे पास ये आनी चाहिए। तो इसको भी हम चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर रखेंगे हम इसमें y डैश में, तो हमारे पास आएगी एट x इज इक्वल टू 2 पर y
2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 10 होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, 4 प्लस रूट 10 यहीं पे सॉल्व करते हैं। रूट 10 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 3.16 अप्रोक्सीमेटली, 2 डिजिट तक ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस, ये आएगा मेरे पास 4 प्लस 3.16, इट मीन्स 7.16, है ना, अप्रोक्सीमेटली राइट। तो यहां से मुझे क्या मिला, y की वैल्यू 7 तो एट x इक्वल टू 2 पर मेरे पास आ रहा है y डैश या dy बाई dx, x की वैल्यू 2 है माइनस 2, y की वैल्यू 7.16 अपॉन क्या जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई की वैल्यू 7.16, तो अप्रोक्सीमेट चलेगा, ये आ जाएगा 2 माइनस ये आएगा 14 प्लस 3 2 अपॉन ये 4 माइनस 7.16, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 12.32 और माइनस का 3.16, तो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी हमारे पास 3.9, ठीक है, जिसे हम 4 भी ले सकते हैं पर 3.9। तो यहां से अगर मैं देखूं मेरे पास 3.9 आ गई, तो हमने यहां से वैल्यू देखी कि y 1 पर, यानी जब एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू मेरे पास 3 थी, तो एट x इज इक्वल टू 2 पर y की dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास 3.9 आ रही है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 1 पर 3 आ रही है और 2 रखने पर 3.9 आ रही है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से मैंने देखा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है कि हाँ ये वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है यहां से। अब क्योंकि एमएसक्यू तो एक से ज्यादा ऑप्शंस मेरे करेक्ट हो सकते हैं, अब हम सी पर बात करते हैं। तो देखो y3 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 1 है, एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 3 थी, एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 7.16 है, तो एट x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा ग्राफ बढ़ रहा था, तो ये ऑप्शन सी तो डिस्कार्ड हो गया ऐसे, ठीक है। ऑप्शन ए पर बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है हमसे, ऑप्शन ए की बात हो रही है कि y डैश इज बाउंडेड ऑन 1 टू इंफिनिटी। देखो बाउंडेडनेस क्या होता है, किसी भी फंक्शन की बाउंडेडनेस का मतलब क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट, कोई रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, मैं कह सकती हूँ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है y डैश x ये लेस देन इक्वल टू m, राइट। तो हमें ऐसा ही करना है, किस इंटरवल के बीच में, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, ओपन इंटरवल पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमसे कह रहा है कि y डैश बाउंडेड होना चाहिए ऑन 1 टू इंफिनिटी। तो अगर हम इसमें देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग देखेंगे हम, तो न्यूमरेटर क्या है मेरे पास x माइनस 2y और डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास 2x माइनस वाई, राइट। तो x माइनस 2y, यहां पर देखो x और y मेरे पास लीनियर फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं अलग से, हालांकि ये बाउंडेड है दिख रहा है, पर कैसे इसे प्रूफ भी करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जितने ऑप्शंस होंगे, मेरा ये सीरीज लेकर आने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि ये नहीं बताना कि ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं और ये नहीं है करेक्ट, ये तो आपको आंसर की से भी पता चल जाएगा, पर मुझे ये बताना है कि ये ऑप्शन करेक्ट है तो किस लिए है और करेक्ट नहीं है तो किस लिए नहीं है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो मैं वही कर रही हूं कि x, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखें ध्यान से, तो यहां पर अगर ये बाउंडेड कब होगा, जब ये फाइनाइट होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक करके देखते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आ रही होगी या इसकी भी वैल्यू फाइनाइट आ रही होगी। अगर किसी कंडीशन में 2x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, जो कि बाउंडेड नहीं होगा।
तो इसलिए हमें ये देखना है कि देखो ये साफ दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कि ये लीनियर है, तो इट मींस एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई के फॉर्म में जो लीनियर फंक्शन दे रखा है हमें, तो ये स्मूथली फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, किस पर, एट इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी के बीच में। अब ये हमें सिंपली दिख रहा है, तो नो सिंगुलैरिटी होगी बाउंडेड में और नो डिसकंटिन्यूटी आएगी इसमें। अब अगर मैं बात करूं और स्पेसिफिकली कि x ग्रेटर देन 1 पर बात करते हैं, हम ग्रेटर देन 1 पर बात करूं तो यहाँ पर भी स्मूथ फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल तो होगा मेरा। अगर मैं न्यूमरेटर के लिए x ग्रेटर देन 1 पे बात करूं तो फंक्शन मेरा स्मूथ है, जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसमें मेरी क्या होगी, नो सिंगुलैरिटी आएगी, नो सिंगुलैरिटी, या ये कहूं मैं कि नो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, ये फाइनाइट, ये नो सिंगुलैरिटी आ जाएगी, नो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, किस में, ऑन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल में। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि ये जो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये फाइनाइट और नॉन जीरो है, दैट इज ये बाउंडेड है, राइट। ये तो हो गया भाई, न्यूमरेटर की बात हो गई। अब डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं कि ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है, तो क्यों है। अगर डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाता है तो ये बाउंडेड नहीं होगा, तो हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना। तो अगर 2x माइनस वाई, या मैं नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ, मेरे पास डिनोमिनेटर जो था वो क्या है, 2x माइनस वाई। अगर ये मेरा 0 हो जाता है दैट इज y की वैल्यू 2x होगी, तो यानी y की वैल्यू 2x नहीं होनी चाहिए। तो हम यही चेक करते हैं अब इसमें कि y की वैल्यू 2x नहीं आनी चाहिए। तो फॉर चेक जो कि हमें गिवन है y1 इज इक्वल टू, हमें दे रखा है y1 इज इक्वल टू 3, मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ इसमें 2x माइनस वाई लेना चाहूँ मैं, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 एट x इज इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं, तो 2 1 माइनस वाई 1 की वैल्यू, तो ये कितनी आएगी मेरे पास, 2 माइनस वाई 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, ये गिवन है। तो यहां से मेरे पास क्या है -1 जो कि नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव है। तो इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है पर नेगेटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एट x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं। तो 2x माइनस वाई, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो फंक्शन है y, ये ग्रेटर देन आ रहा है 2x के। यहां से अगर मैं देखूं तो y ग्रेटर देन आ रहा है 2x के, कैसे, x इज इक्वल टू 1 पर y 3 आ रहा है मेरे पास, राइट। यानी कि अगर यहीं पे लू मैं y मेरा 2x नहीं आना चाहिए, राइट। तो y मेरा ग्रेटर देन आ रहा है 2x से, एट x इज इक्वल टू 1 पर 1 रखती हूँ मैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 3, इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है 2 1 2 3 से बड़ा होता है, नहीं 3 बड़ा होता है 2 से, राइट। तो यहाँ से मैंने देखा कि मेरे को ये मिला y ग्रेटर देन है 2x से, और यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है कि y ग्रेटर देन है 2x से। अब यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करें अगर हम, तो ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में देखें हमने जो अभी सॉल्व किया था कि 3.9 आ रही थी dy अपॉन dx, मतलब इसमें नीचे वाला पार्ट देखिए 3.16 आ रहा था। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो मेरे पास 3.16 आ रहा था अप्रोक्सीमेटली, या मैं अप्रोक्सीमेटली 4 भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे भी देखा जाता है y ग्रेटर देन आ रहा है 2x से, कैसे कि नीचे 4 आ रहा है और ऊपर भी वैल्यू है dy की, पूरी चेक करेंगे हम। अब हम डिनोमिनेटर की चेक कर रहे थे, तो यहां से मैंने देखा कि इसमें भी मेरे पास y इज इक्वल टू 2 रखने पर हम देख रहे हैं कि 2x माइनस वाई भी लेस देन 0 आ रहा है। तो दैट इज, मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव तो आ रहा है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो जा रहा है, बट वो कभी भी 0 नहीं हो रहा। तो इट मीन्स ये बाउंडेड है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी बनते ही वो बाउंडेड नहीं रहा, है ना। तो ये फाइनाइट और नॉन जीरो है, तो दैट इज मैं कह सकती हूं यहां पर
कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है। y डैश इज बाउंडेड ऑन इंटरवल 1 ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। अब ऑप्शन बी देखते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है। y डैश इज बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल स्क्वायर रूट 2/3 और 1। अब ये क्या होता है, जो या ये कहूं मैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यहाँ पे रूट 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.816 के करीब होती है ना, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 2 डिजिट तक हम लोग, 3 डिजिट तक। तो यहाँ पर यानी कि 1 से पहले ले रहे हैं हम, और फंक्शन मेरा कहाँ से डिफाइन है, ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट 2/3 इंफिनिटी से लेकर रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है मेरा, तो ये यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकती हूँ कि अब अगर मैं चेक करना चाहूँ, इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ, इसके लिए 2x माइनस वाई एक्स को, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में बात करेंगे, न्यूमिनेटर तो कुछ भी वैल्यूज आए, डिनोमिनेटर में बात करें अगर हम, तो 2x माइनस वाई, ये मेरा 0 की तरफ अप्रोच नहीं होना चाहिए, बट ये हो रहा है। इसमें कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्मॉल नंबर आ रहा है, तो मेरा y जो है ये मेरा 2x की तरफ अप्रोच हो रहा है, यानी कि इज इक्वल टू 0, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि y मेरा 2x की तरफ अप्रोच कर रहा है, बहुत स्मॉल आ रहा है, दैट इज ये मेरा इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं ये बात कहना चाहूँ कि y1 जो कि हमें दे रखा था, y1 इज इक्वल टू 3 गिवन था हमें, तो यहां से हमने निकाला था वही 2x माइनस वाई x निकाले थे, जो कि 0 नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 1 रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 जो कि नेगेटिव जा रहा है, 0 के पास जा रहा है, तो यहां से हमने देखा ये भी नेगेटिव आ रहा है। एट x इज इक्वल टू 2 पे भी हमने अभी देखा था, तो एट x इज इक्वल टू 2 पर भी मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी, एट x इज इक्वल टू 2 पर, अगर मैं कहना चाहूँ एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू, ये 2x माइनस वाई की वैल्यू माइनस 3.16 आ रही थी, राइट, जो कि वो भी नेगेटिव है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर भी मेरे पास नेगेटिव आ रही है, एट x इक्वल टू 2 पर भी मेरे पास नेगेटिव आ रही है, जो कि हमने ऑप्शन ए में भी देख लिया था। पर जब हम इंटरवल इस पे बात कर रहे हैं, वन 2/3 1 पे, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास इंटरवल की, 0.816 और 1, यानी 1 से छोटा है। अगर हम देखें ये ओपन इंटरवल यानी कि ये वाला पॉइंट इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है। और एक बात और है कि हमारे पास एट 1 पर x इज इक्वल टू 1 पर भी हमारे पास फंक्शन डिफाइन था, बट ये जो एंड लेफ्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरवल का, इस पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो पहली बार हम ये बात कह ही नहीं सकते यहाँ पर। तो इट मीन्स क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है मेरे पास यहाँ पे, कि द वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज नॉट डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, ऑन दिस पॉइंट। और ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो हमें दे रखा है लेफ्ट एंड पॉइंट है इस इंटरवल का, डोमेन का। और दूसरा कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन द फंक्शन, द सॉल्यूशन इज ओनली डिफाइंड ऑन x, जो है डिफाइंड हो रहा है स्क्वायर रूट 2/3 से बड़ी वैल्यू पर, तो इस पर हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या होगी। और अगर हम और ध्यान से देखें, जैसे ही हम एट इज 1 पे रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 2 पे रख रहे हैं तो और माइनस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो जैसे ही मैं अब 1 से और छोटा रखती हूँ तो ये 0 के पास पहुंचेगा, है ना। जैसे ही मैं 1 पर रखती हूँ, ये देखो 0 1 2, एट x इज इक्वल टू 1 पर मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 1 पर -1 आ रही है, x इज इक्वल टू 2 पर मेरे पास आ रही है माइनस का 3.16। तो जैसे ही मैं इधर रखती हूँ तो मेरे पास और 0 के अप्रोच में पहुंचेगी, तो ये 0 के पास आएगी जैसे ही मैं ये वाली रखती हूँ, इस पैटर्न से अगर अनुमान लगाए तो। लेकिन क्योंकि रूट 2/3 है जिसपे फंक्शन डिफाइन भी नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है मेरा, ये इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है,
तो ऑप्शन बी मेरा डिस्कार्ड हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। अगर मैं चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, और ऑप्शन बी और सी क्यों करेक्ट नहीं है इसको मैं बोल देती कि ये ग्राफ से देख लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब तक कोई बताएगा नहीं या फिर आप खुद स्टडी नहीं करोगे। तो इसलिए इसमें ये स्पेसिफिक इसी एक क्वेश्चन के लिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को यहाँ पर डाउट आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी ये वाला क्वेश्चन लेकर चलूं। और ये 2023 में आया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? बहुत ज्यादा लेट भी नहीं आया, 2 साल पहले ही आया है ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। इससे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा चुकी हूँ, ये वाले पहले वाले लेक्चर में आपके, जिसमें ये एमएसक्यू के क्वेश्चन थे, आप एमसीक्यू के क्वेश्चन थे आपके, ठीक है? सॉरी, कहाँ गए? अगर देखा जाए तो ये रहे, ये देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं लास्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ आपके ये वाले। तो जिन्होंने नहीं देखा हो प्रीवियस लेक्चर देख ले। इसके बाद मैं आपके एनईटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगी जो 2020 से लेके 2024 के बीच में आ रहे हैं इसी टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे उसके लिए हम। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।